हरे कृष्णा एवरीवन। कृष्ण और विष्णु में अंतर क्या है? क्या कृष्ण भगवान है या विष्णु भगवान है? इस जगत को कृष्ण चला रहे हैं या विष्णु चला रहे हैं? कृष्ण के अवतार विष्णु है या विष्णु के अवतार कृष्ण है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मेरा नाम है कृष्णा और मेरे चैनल का नाम है सनातन धर्म नॉलेज। स्वागत है आपको एक नई वीडियो के साथ। तो ये समझने के लिए हमें सबसे पहले युग परिवर्तन का रहस्य समझना होगा। अब इसमें रहस्य क्या है, आप बस गौर से सुनिए, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो शास्त्रों के अनुसार 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और ये चारों युग कितने साल चलते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। कलयुग जिसमें हम अभी रह रहे हैं, उसकी अवधि बताई गई है 4,32,000 ईयर्स। उसके बाद आता है द्वापर युग जिसकी अवधि बताई गई है कलयुग की डबल यानी 8,64,000 ईयर्स। उसके बाद आता है त्रेता युग जिसकी अवधि बताई गई है कलयुग की ट्रिपल यानी 12,96,000 ईयर्स। उसके बाद आता है सतयुग जिसकी अवधि बताई गई है कलयुग की 4 टाइम यानी 17,28,000 ईयर्स। और ये चारों युगों को मिलाकर 43,20,000 ईयर्स बनता है। तो चारों युगों का सेट यानी सतयुग प्लस त्रेता युग प्लस द्वापर युग प्लस कलयुग, 4 युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है। और लगभग ऐसे 1000 महायुग ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होते हैं। यानी ब्रह्मलोक और इस बहुलोक जिसमें हम अभी रह रहे हैं, इसका टाइम सर्कुलेशन अलग अलग है। इसीलिए ब्रह्मा जी का एक दिन यहाँ के 1000 महायुगों के बराबर होता है यानी 432 करोड़ साल होते हैं। तो हर महायुग के द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य परित्राणाय साधूनां संभवामि युगे युगे। आपने ये श्लोक तो सुने होंगे। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 महायुग होते और 1000 महायुगों में 1000 द्वापर युग होते और हर द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण अवतरित होते। अब ट्विस्ट का है कि 1000 महायुगों में 1000 द्वापर युग होते और हर द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण अवतरित होते हैं। लेकिन एक महायुग, एक ऐसा पर्टिकुलर महायुग आता है जिसमें भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण अवतरित नहीं होते, वो स्वयं भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं जो गौलोक धाम से आते हैं। तो आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि अभी हम जिस महायुग में रह रहे हैं वो वही पर्टिकुलर खास महायुग है जिसमें अभी 5000 साल पहले कृष्ण अवतरित हुए थे। वो विष्णु के अवतार नहीं थे, वो स्वयं भगवान कृष्ण थे। तो कहने का ये मकसद है कि सुप्रीम लॉर्ड जो है वो कृष्णा ही है और उनसे 3 प्रकार के विष्णु अवतरित होते हैं। गर्भ दीक्षाई विष्णु, कारण दीक्षाई विष्णु, शिरु दीक्षाई विष्णु। तो मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है कि सो मेनी गॉड्स वाई ओनली कृष्णा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी, शंकर महादेव, देवी माता और भगवान कृष्ण स्वयं भगवद गीता में भी कहते हैं मैं कृष्ण हूँ। तो ये सारे देवता भी रेफरेंस देते हैं कि मैं ही कृष्ण हूँ। आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो कहने का मकसद यही है कि कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है, विष्णु कृष्ण के अवतार है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा। और कन्फ्यूजन का दूसरा कारण ये है कि शास्त्रों में जब ब्रह्मा जी और सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए थे और भगवान विष्णु ने कहा कि मैं यदुकुल में जन्म लूंगा, भगवान विष्णु ने कहा और भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। तो यहाँ से भी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि कृष्ण विष्णु के अवतार, लेकिन वास्तव में भगवान कृष्ण ही सुप्रीम लॉर्ड है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हीरो एक ही है लेकिन अलग अलग फिल्म में किरदार निभाता है। इसी तरह से भगवान कृष्ण एक ही है लेकिन उनके अनेक अवतार है जो अलग अलग किरदार निभा रहे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अगर और भी कोई आपको सवाल है भगवान कृष्ण और विष्णु में अंतर क्या है, इस बात को लेकर कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दूंगा। हरि बोल, हरे कृष्ण।